नमस्कार मैडम, आप यहाँ कोटा किस लिए आए हो और कहाँ से आए हो? नमस्कार जय जगत। मैं रेणुका गांधी जी। उज्जैन मध्य प्रदेश से कोटा में इलेक्शन के लिए आई हूँ। इलेक्शन को देखने के लिए आई हूँ कि राजस्थान में इलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के इलेक्शन निपट गए हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो मैं राजस्थान में भी यहाँ देखना चाहती हूँ कि राजस्थान का इलेक्शन कैसा है। तो राजस्थान में भी कहाँ कहाँ आपने ये दौरा करा, कहाँ कहाँ के इलेक्शन आपने देखा? राजस्थान में मैं कोटा आई हुई हूँ 2 दिन से। अच्छा, तो और दोनों ही सीट्स पर मैं अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिली हूँ, बात की है मैंने। तो कोटा हाड़ौती में लगभग 17 सीटें हैं। 17 सीटों में कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? हाड़ौती में 17 सीटें हैं टोटल और कांग्रेस के पक्ष में 17 की 17 सीटें आ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आप ये दावा कर रहे हैं कि 17 की 17 सीटें हाड़ौती में आ रही हैं? आपको मैं बताना चाहूँगी अशोक गहलोत जी जो यहाँ के गांधीयंस हैं, गांधी जिनके दिलों में होता है वो जलन की भावना नहीं रखते, वो कहीं ना कहीं अपने देश को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की जो सरकार है उसने यहाँ 5 सालों तक इतना काम किया है कि उसे मैं अभी 5 मिनट में बयान नहीं कर सकती। हर वर्ग को, हर जाति को, हर समाज को, हर धर्म को उन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है और लोग चाहते हैं कि दिल से काम किया इसलिए कांग्रेस आएगी। लेकिन राजस्थान में ये है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लगातार एक बार सीएम कांग्रेस का रहता है, एक बार बीजेपी का रहता है, तो ये दोबारा रिपीट होगी गहलोत सरकार? बिल्कुल होगी। देखिए जो प्रथा थी वो प्रथा पहले की थी। अभी 5 साल में एजुकेशन का लेवल यहाँ का बढ़ा है। यहाँ पर पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं अपना भविष्य चमकाने के लिए। कोटा एक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो कोचिंग से अभी यूपीएससी में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन जोधपुर के एक इंस्टीट्यूट है, शायद आपने सुना नहीं होगा, पर मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ की एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ के सबसे ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो जब एजुकेशन का लेवल बढ़ा है तो शिक्षित जो बच्चा है, जो शिक्षा के माध्यम से पूरे देश भर को जान रहा है, पहचान रहा है, वो बिल्कुल चाहेगा कि अच्छी सरकार वही होगी जो पॉलिसी लाएगी। और यहाँ पे 5 साल में बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को समझ में आती है। लेकिन अभी विधानसभा में यहाँ के यूडीएच मंत्री कद्दावर, उन्होंने एक विधानसभा में बेटी और महिलाओं के लिए बोला था कि ये मर्दों का परदेश है। इसमें बीजेपी वालों ने बहुत हंगामा करा। अभी चुनाव में भी उस मुद्दों को लेके ये चल रहे कि भाई कांग्रेस सरकार में माता बहनें सुरक्षित नहीं है, ये बोला जा रहा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो बीजेपी के जुमलेबाज नेता हैं, ये शब्दों का जाल बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये घुमा फिरा के बस फंसाना जानते हैं। हम साफ सुथरी छवि के लोग, हमें पता है कि हमें महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा के लिए क्या करना है और बहुत अच्छा काम किया है। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ के पूर्व एमएलए प्रहलाद गुंजल जी, उन्होंने भी यहाँ की एक एमएलए रही चंद्रकांता मेघवाल जी, उनको 2 कौड़ी की औरत कहा था। क्या वो कांग्रेस पार्टी के थे? क्या वो बीजेपी के एमएलए नहीं थे? तो उस पर क्यों चुप है फिर यहाँ के नेता? उस पर भी कुछ कहना चाहिए था। और वो सब जब हुआ तो वहां के प्रभारी जो थे, प्रभारी नेता, वो चुपचाप सुनते देखते रहे। क्या तब उनको महिला का अधिकार, महिला का संरक्षण याद नहीं आया? आप ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के अच्छे नेता को फंसाना जानते हैं। जी, अभी बड़े बड़े अखबारों में भी एड आया इनकी गारंटियों को लेके। मोदी जी या बीजेपी एक गारंटी कि हम ये महिला सुरक्षा लाएंगे, इस तरह का पूरा इन्होंने एक वो दिया पैराग्राफ। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको बता दूं मैं कि आज मैंने भास्कर का जब पेपर देखा ये पेपर देख के मुझे अफसोस हुआ कि ये नेता जो हमारे यहाँ 18 साल से सत्ता में बने हुए हैं, और आपको भी पता है कि कांग्रेस आ गई थी 2018 के चुनाव में, पर ये पैसों के दम पर अपनी सत्ता हासिल करने वालों ने वापस खरीद फरोख्त करके नेताओं को बरगलाकर अपनी सरकार जमा ली।
तो पहले तो मध्य प्रदेश का क्या हाल हुआ है थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता जी। देती हूँ। महिलाओं के संरक्षण की जब बात आती है तो अभी मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा कितनी है या आप खुद जानते हो और मैं नहीं बोल रही हूँ। आप सर्वे चेक करिए, गूगल पे डालिए, महिला सुरक्षा के नाम पर जो जुमले हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि महिला के साथ में शोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश, कुपोषण बच्चों के लिए नंबर 1 मध्य प्रदेश, घोटालों में नंबर 1 मध्य प्रदेश। अब शिक्षा की बात करें, इनका आज पेपर देख के मुझे अफसोस होता है कि ये बीजेपी कितना झूठ बोलती है। आपको बता दूं, ये युवाओं की बात कर रही हूँ, 39 लाख बेरोजगार। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं जो आपके राजस्थान सरकार ने भी कोई योजनाएं दी, 7 गारंटी कार्ड वो खेल रहे, उसको ये हवा बता रहे कि ये हवा है। 7 गारंटी योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि गहलोत सरकार ने इतना अच्छा कार्ड बनाया और उनका पहले भी पुराना वचन पत्र मैंने देखा है, उसमें 98% तक उन्होंने काम किया है और बाय रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। बीजेपी का काम है सिर्फ झूठ बोलना और वो झूठी बोलती आ रही है। अब देखिए मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, तेलंगाना में दाल नहीं गल रही है, ना तो इंग्लिश आती ना तेलुगु, जा नहीं सकते, बोले क्या, बोले तो दाल नहीं गल रही है। छत्तीसगढ़ में आपके अधिकारों पे बात होनी चाहिए थी, वो आपको आती नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ हो नहीं रहा है, अभी तो सबके सब आप पड़े हैं राजस्थान। कोटा उत्तर में, कोटा दक्षिण में, कोटा में और 12 में नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उन्होंने रिवर फ्रंट को लेके भी यहाँ मुद्दा उठाया, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? चंबल रिवर फंड की जब बात करें हम, तो आप बताएं केंद्र में किसकी सरकार है? अगर घोटाला है तो निकालो ना, आप सारी एजेंसियों को भेज दो, आ जाए कोटा, छानबीन करे, किसने रोका है? वो बोल रहे कि जांच चल रही, एनजीटी की, ये अवैध है, इन्होंने परमिशन नहीं ली। देखिए ये सब जुमले हैं, अगर ऐसा है तो केंद्र से बड़ा कोई शासन नहीं है होता। आई यहाँ एजेंसियां जांच करें और धारीवाल जी का काम बोलता है, धारीवाल जी नहीं बोलते। धारीवाल जी ने कोटा को इतना अच्छा और भव्य स्वरूप दिया है कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे, देखने के लिए आ रहे। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने देश के लिए इतना कुछ किया? तो ये सब जुमले हैं और ऐसा है तो भेजिए और जांच करवाइए, प्रूफ करिए, उसके बाद में आरोप लगाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई जो मंत्री धारीवाल जी के यहाँ है, अभी आप कोटा उत्तर में अभी, तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मुझे लग रहा है धारीवाल जी ने जो विकास किया है कोटा का, वो एक जब देश को समर्पित कर देता है व्यक्ति तभी कर पाता है। उन्होंने 5 साल में इतना कुछ किया है कि अब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी बोलती है कि जनता को परिवर्तन चाहिए, इस बार परिवर्तन चारी जनता, तो इस पे क्या बोलोगे? जनता उसी को अवसर देती है जो विकास करे, और विकास के नाम पर सिर्फ नाम नहीं, काम किया है धारीवाल जी ने। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी की दाल गलेगी। और जो प्रहलाद बुंजल जी हैं उनको देख चुकी है यहाँ की जनता, वो पहले भी 2 बार के एमएलए रहे हैं, क्या काम किया था उन्होंने वो सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण में लोकसभा अध्यक्ष की का गढ़ माना जाता है, दक्षिण में वहाँ कई बार वो विधायक भी रहे और वहीं से कोटा से लोकसभा अध्यक्ष बन के गए सांसद में। तो उस सीट पर आप क्या बोलना चाहिए? आपकी प्रत्याशी दक्षिण राखी गौतम कांग्रेस से है, बीजेपी से संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा जी, मतलब वहाँ का एक स्लोगन मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, 20 साल बनाम एक मौका। 20 साल किसी भी व्यक्ति को अगर विकास करना होता तो 20 साल नहीं लगते, 5 साल बहुत है। 20 साल से जमे हुए हो, ना काम करते हो, ना किसी को आने दे रहे हो, और एक महिला, मतलब महिला सम्मान की बात आती है तो महिला को मौका मिलना चाहिए। एक बार देख के देखो, एक मौका ही तो मांग रही है। पिछली बार वो 10,000 का अंतर से, मतलब 7.5 10,000 से कम वोटों से वो हारी हुई। इसके पहले भी कई नेता हारे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राखी गौतम जी एक साफ सुथरी छवि की महिला है, शिक्षित हैं, अपनी बात को मनवाना जानती है, कोरोना में जो काम किया है लोगों को पता है,
लेकिन वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जब से दक्षिण सीट बनी हुई है अभी तक बीजेपी के पास है। बड़े बड़े दिग्गज भी अगर वहाँ चुनाव लड़े, एक बार मंत्री धारीवाल जी भी वहाँ चुनाव आ रहे हुए, इसमें क्या कहना चाहोगा? गड़बड़ ये कोई बात नहीं होती है, राजा महाराजा वाली बात नहीं करें हम। गढ़ किसी का नहीं चलता, ये परिवर्तनशील है दुनिया। परिवर्तन राजस्थान में किसकी सरकार रहेगी? राजस्थान में मुझे पता है और विश्वास है, और मैं जनता से भी अपील करूंगी, कांग्रेस ने दिल से काम किया है और करेंगे आगे भी। जो गारंटी है उनकी वो बहुत अच्छी गारंटी है। और जो गहलोत सरकार है जिसके लीडर राहुल गांधी जी हैं, देश के लिए काम करते हैं, नफरत की दुकान नहीं लगाते, नफरत का बाजार नहीं चलाते, मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, और उन्हें वोट करना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन रही है, यहाँ पर नहीं और भी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है कि 200 में से 199 में लगभग कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? 200 में से मैं 150 प्लस आपको बोलूंगी कि 150 प्लस कांग्रेस की सीटें आएगी। तो बीजेपी वाले भी यही दावा कर रहे हैं कि हम भी 150 प्लस ला रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दावा कर रहे हैं ना, उनका तो काम है दावा करना। आप ना सुनो, उनकी एमपी में किसी ने नहीं सुनी, छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं सुनी, तेलंगाना में तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, बोलना ही नहीं आता तेलुगु। अभी कई नेता कोटा से भी कांग्रेस में गए, और कई नेता कांग्रेस के बड़े बड़े मिनिस्टर, जो पंकज मेहता खादी ग्राम बोर्ड के उप चेयरमैन रहे राजस्थान, वो भी अभी बीजेपी में आ गए। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ईडी के छापे से डरते हैं इसलिए चले गए हैं, अफसोस है ये। लेकिन जनता समझती है कि जनता के लिए जो काम करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। तो दिल से काम किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ही आएगी डेफिनेटली। मध्य प्रदेश में भी आ रही है, तो यहाँ के लोग तो बिल्कुल लाएंगे। अभी कितने राज्यों में चुनाव है? अभी 5 राज्यों में चुनाव। 5 में से कितने में कांग्रेस आ रही? 5 राज्यों में आ रही है। अच्छा, 5 राज्यों में आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप दावा कर रहे हो? दावा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं हवा में बाण नहीं चलाती, मैं जुमले नहीं फेंकती। हम लोग देश जोड़ने के लिए निकले हैं, और देश ऐसे ही जुड़ेगा जब आप सब लोगों के बारे। तो इसके पहले क्या देश टूटा हुआ था? इन्होंने जाति धर्म मजहब के नाम से तो तोड़ ही रखा था। अच्छा, अभी जो बीजेपी की जो सीटें घोषणा हुई 200, उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का चेहरा बीजेपी वालों ने नहीं बनाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो तो है ना, संविधान को तो मानते नहीं है, उनको धर्म की राजनीति करना आती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, धर्म से राजनीति चलनी चाहिए, राजनीति से धर्म नहीं। जब राजनीति से धर्म चलने लग जाए, यानी कि अधर्म छा गया है उन लोगों के दिमागों पर, तो ये लोग कहाँ किसी की परवाह करते हैं, इंसानों का कहाँ सोचते हैं। ये तो सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते हैं, इसलिए इनसे उम्मीद भी नहीं है कि ये लोगों के हित में कोई पॉलिसी बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रेणु का नाम है, रेणुका गांधी। क्या पोस्ट है? मैं इंदिरा फेलो हूँ अभी मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर भी बतौर इसी के लिए आई हूँ ताकि लोगों को जागरूक कर पाऊँ और यहाँ के लोगों को समझूं। अभी किन किन नेताओं से आप मिले? मैं बड़े किसी लीडर से नहीं मिली हूँ, पर यहाँ के जनमानस से मैं काफी मिली हूँ और बात की, और सभी का कहना है कि काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। धन्यवाद। थैंक यू। जय जय।